हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस। तो गाइस आइए देखते हैं एक बार फिर से NTPC CBT 2 का जो है 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया था कोर बैंकिंग सर्विसेज में कोर का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। अगला प्रश्न पूछा गया था ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्ष के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था किस वर्ष में ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग चीन का हिस्सा बन गया। तो इसका राइट आंसर है 1997। 1997 के जो शासन के बाद में जो है ये हांगकांग चीन का हिस्सा बना था। अगला प्रश्न पूछा गया था किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये जो है अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि भारत में केवल एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो ये रियो डी जेनेरो में हुए थे। रियो डी जेनेरो में ओलंपिक खेल हुआ था। अगला प्रश्न है मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है। तो ये जो है जॉर्डन और इजराइल देशों के बीच मृत सागर स्थित है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। तो ये होती है रोम। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। तो ये है मुर्राह। ये जो भैंस है ये प्रसिद्ध है हरियाणा में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। ये स्थित है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ये है चीन देश। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो ये जो है तूफान का सूचक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न आया था निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो ये है चांदी। चांदी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। अगला प्रश्न आया था भारत में RTGS की अधिकतम लेन देन सीमा क्या है। ये है 40 लाख। अगला प्रश्न है ओपन मार्केट ऑपरेशन का हिस्सा है। तो ये जो है रणनीति का हिस्सा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसकी स्थापना जो है 1905 ईस्वी में मार्च में हुई थी। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इनमें से कौन सा शीर्ष संस्थान भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त संभालता है। तो ये है नाबार्ड। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था। ये है फ्रांस देश जिन्होंने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उपहार में दिया था। अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। ये है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड को जो है यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जानते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा किस देश के खिलाफ लगाया था। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था।